नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। यूं तो फिल्में कई रिलीज होती हैं, कई हंसाती हैं, कई रुलाती भी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर के लिए आपके दिल की गहराइयों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सुपर आनंद, जिसको रिलीज हुए पूरे 50 साल हो गए हैं। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये फिल्म आनंद का एक ऐसा डायलॉग है जो कि 50 साल बाद भी सभी के दिलों में बसता है। फिल्म की कहानी हो, स्क्रीन प्ले हो, लिरिक्स हो, गाने हो या फिर फिल्म में राजेश खन्ना की बेहतरीन एक्टिंग, इस फिल्म में हर वो बात थी जिसने उसे उस दौर की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बनाया, और सबसे हटकर भी। लेकिन फिल्म से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको आज भी हैरत में डाल देंगी। क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म के समय राजेश खन्ना एक सुपरस्टार हुआ करते थे और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के लिए पहली पसंद किशोर कुमार थे, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि ये फिल्म राजेश खन्ना की झोली में आ गई। ऐसे ही बहुत सारे अनसुने किस्से हैं, आइए आपको बताते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद टाइमलेस क्लासिक फिल्मों में से एक है, जो कि 12 मार्च 1971 को पर्दे पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने आनंद सहगल का किरदार निभाया था, जो कि कैंसर से पीड़ित एक जिंदगी से भरपूर व्यक्ति होता है। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने उनके दोस्त डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का रोल प्ले किया था, जो फिल्म में उनका इलाज करता है। इस फिल्म में राजेश खन्ना को उनकी एक्टिंग के लिए खूब तारीफें भी मिली थी, लेकिन कहते हैं कि इस फिल्म में राजेश खन्ना को फिल्म में साइन करने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी के दिमाग में किशोर कुमार का नाम आया था। लेकिन किस्मत का संजोग ऐसा बना कि उसी दिन किशोर कुमार का एक बंगाली प्रोड्यूसर के साथ पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था कि गुस्से में घर लौटे किशोर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया कि अगर कोई बंगाली प्रोड्यूसर उनसे मिलने आता है तो उसे धक्के मार के भगा देना। लेकिन उसी वक्त ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद के लिए बात करने वहां पहुंच गए, लेकिन गार्ड ने उन्हें वहीं बंगाली प्रोड्यूसर समझकर वहां से खदेड़ दिया। ऋषिकेश इस बात से इतना नाराज हुए कि फिर उन्होंने किशोर कुमार को फिल्म में साइन करने का इरादा भी छोड़ दिया और ये फिल्म राजेश खन्ना को मिल गई। देखिए, इसे कहते हैं किस्मत। जैसे फिल्म में आनंद सहगल का किरदार तो राजेश खन्ना के लिए ही लिखा गया हो और उन्हीं का ही इंतजार कर रहा हो। उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और फिल्म में उनकी मौजूदगी होना हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। वहीं इस फिल्म के समय अमिताभ सिनेमा में बिल्कुल नए थे और इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन की झोली में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद जा गिरी। कहा जाता है कि इसी फिल्म से सही मायनों में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में अपनी पहचान मिली और लोगों के बीच पॉपुलैरिटी भी। आनंद अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल और अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में थे। तब उन्हें इतनी शोहरत हासिल नहीं हुई थी और उन्हें कम ही लोग पहचाना करते थे। बताया जाता है कि जिस दिन फिल्म आनंद रिलीज हुई थी, उस दिन अमिताभ बच्चन ने मुंबई के एसवी रोड के एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकी, जहां उन्होंने कार में पेट्रोल भरवाया। उस समय वहां कुछ ही लोगों ने उन्हें पहली बार एक एक्टर के रूप में पहचान लिया था। उस दिन वो शाम को दोबारा उसी पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो उन्हें जानने वालों की भीड़ लग गई थी। खुद बिग बी ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए बताया कि ये वाकया वाकई में उनके साथ घटा था। आखिरकार इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट दी थी। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। कहते हैं कि राजेश खन्ना उस दौर में मेगा स्टार हुआ करते थे और अपनी फिल्मों के लिए काफी तगड़ी फीस भी वसूला करते थे। लेकिन आनंद करने के लिए वो इतने उतावले थे कि उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस में ही फिल्म करने के लिए हाँ कर दिया। इतना ही नहीं, ये फिल्म करने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना के सामने 3 शर्तें रखी थी। आखिरकार कौन सी थी ये 3 शर्तें, आपको बताते हैं। कहते हैं उस वक्त राजेश खन्ना 8 लाख रुपए फीस लिया करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कई स्टार्स के हाथों से ये फिल्म निकल चुकी है, तो वह ऋषिकेश दा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूं। लेकिन डायरेक्टर ने राजेश के सामने 3 शर्तें रख दी। टाइम पर आना होगा, अधिक डेट्स देनी होंगी और तीसरी शर्त ये कि 1 लाख रुपए की फीस में ही काम करना होगा। राजेश बिना कुछ कहे उनकी सभी शर्तों पर राजी हो गए थे
और शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला भी साबित हुआ। जी हाँ, यही कारण है कि 50 साल बाद भी फिल्म के डायलॉग्स इतने ताकतवर हैं कि वो आज भी आपकी आंखें नम कर सकते हैं। किस्से तो देखिए और भी कई हैं, लेकिन हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी राय और प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको फिल्म आनंद के ये अनसुने अनकहे किस्से, ये भी हमें बताएं। साथ ही में इस तरीके की तमाम किस्से कहानियों के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।